हाय गाइज, आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज से हम क्लास 10 का गणित अध्याय 1 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे। ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर जैसे -2 का वर्ग करने पर यानी 2 का वर्ग यानी -2 गुणे -2 बराबर प्लस में 4 प्राप्त होगा। या फिर 0 का वर्ग करने पर, तो 0 गुणे 0 बराबर 4 करने पर कोई भी संख्या जिनका हम वर्ग करें और हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यदि हम फिर -3 का स्क्वायर करें तो -3 गुणे -3, 3 त्रिका 9 और माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या 0 प्राप्त हो तो वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो पहले हम समझेंगे कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ को हम भाग विधि के द्वारा हल करते हैं और जब शेषफल शून्य आ जाए तो जो है भाजक ही एचसीएफ होता है। अब भाज्य और भाजक क्या है, तो आइए मैं आप लोगों को एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे 4 को भाग देना है 24 से, तो 4 छक 24, ये तो कट जाएगा, तो ये क्या होता है, ये शेषफल होता है और ये भागफल होता है और ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि भाज्य कौन है और भाजक कौन है। तो आइए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग यही सूत्र पढ़ेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप लोगों को जो है शेषफल और भागफल तो पता रहता है, लेकिन भाज्य और भाज्य में कंफ्यूज रहता है। तो एक ही इसका ट्रिक है कि भाज्य बराबर, आप लोगों को बताया गया कि इसका और इसका गुणा करिए और इसे जोड़िए, यही से यही लाना है। तो सूत्र में भी इसी होता है, भाज्य बराबर यानी 24 से भाज्य हो गया और भाजक यानी ये, और इसका गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यानी इसी प्रकार हम भाज्य और भाजक को याद रख सकते हैं। तो आइए हम एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे 455, 42, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। इसका हम भाग करेंगे तो 42 कम 42, 5 में की 2 घटाओ 3 कट गया, फिर यहाँ पर 5 बचा। अब 0 बार में जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। 5 और 3 यानी 35 शेषफल आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम लिखेंगे कि चरण 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये समझ लो हमारा रफ कार्य है। और यहाँ पर क्या डालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो चरण 1 में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद हम इसका दूसरा करेंगे रफ्कार। तो इसका हम रफ्कार दूसरा करेंगे तो इस तरह, जो ये 35 जो है शेषफल आया है, इसको जो है हम भाजक बनाएंगे और यहाँ पर जो भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। तो 42, अब इसको 35 से जो फिर से हम भाग देंगे
तो 35 से कम 35। अब इसे घटाइए, 12 में की 5 घटाओ, उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में की 5 घटाओ 7 बच्चा। इस तरफ 3 3 कट गया। उसके बाद जो यहाँ पर जो 7 शेषफल आ गया, तो यानी जो चरण दूसरे में हम लिखेंगे, चरण नंबर 2, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक और गुणे ये है भागफल और प्लस शेषफल। हमें ये तब तक करना है कि जब तक जो है शेषफल शून्य ना आ जाए। अब फिर यहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे, इसे जो है भाजक बनाएंगे और जो भाजक था इसे हम भाज्य बनाएंगे। फिर 7 पच्चे 35। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया, तो चरण 3 में लिखेंगे, चरण 3 35, यानी इसके बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही एचसीएफ होता है, और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।